नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपके जीवन में मंगलमय समय आए, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। आज की कहानी कान्हा से जुड़ी, क्योंकि आज हरि विष्णु का दिन है और ईद भी मुबारक हो आप सबको बहुत बहुत। भगवान करे, खुदा करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे विश्व के अंदर शांति हो, अमन हो और हिंदू मुस्लिम के झगड़े ख़त्म हो, प्यार बने, क्योंकि देखिए ईश्वर भी यही चाहता है। वरना एक ही दिन अक्षय तृतीया और ईद कैसे होती। हम एक सिक्के के दो पहलू हैं, साथ साथ चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एक बार एक पंडित जी थे, वो जगह जगह जाकर गीता का पाठ किया करते थे। उन्हें एक बार रास्ते में वापस आते वक्त एक चोर ने पकड़ लिया और बोला कि तेरे पास जितना धन है वो मुझे दे दे। अब पंडित जी फंस गए। पंडित जी ने कहा, भाई ब्राह्मण के पास कहाँ धन होता है, मैं तो जगह जगह जाके भागवत और गीता करता हूँ। कल एक यजमान के यहाँ पर गीता और भागवत का पाठ है, वो बड़े अमीर लोग हैं। तो एक काम करना, मैं तुझे पता बताता हूँ, सब गीता के पाठ को सुनने में लगे होंगे, तू जाके चोरी कर लेना, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। उसने बोला ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा गुरुजी। और उसने क्या किया कि जब पंडित जी वहाँ पर गीता का पाठ कर रहे थे, वो वहाँ के लिए निकला, लेकिन रास्ते में रास्ता भटकने से उसे वहाँ पहुँचने में देर हो गई। जब वो पहुँचा तो गीता का पाठ हो चुका था। उसने पंडित को फिर पकड़ लिया। पंडित जी बोले, इसमें मेरी क्या गलती है, तू देर से आया, लेकिन चल मैं तेरे को बताता हूँ। यहाँ से थोड़ी सी कोस दूर पर एक वृंदावन नाम की जगह है और उस वृंदावन में एक कान्हा नाम का जो है लड़का रहता है, उसके पास बहुत जेवर हैं, तो उसको जाकर लूट ले, बस मैंने तेरे को रास्ता बता दिया। उसने बोला ठीक है, रास्ता बताओ कहाँ का है। उसने बोला ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, वो रास्ता है, वहाँ जाकर तो उसको लूट लेना। उसने बोला ठीक है। वो रास्ते में निकला, रास्ते में से प्यास लगे तो वो कान्हा कान्हा बोलता रहे। वो कान्हा का नाम इसलिए ले रहा था कि कहीं वो कान्हा का नाम भूल ना जाए, और वो आप समझिए अपने घर से वृंदावन पहुँचने तक कान्हा का नाम लेता रहा। रास्ते में जंगल में फंसा, कान्हा 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 करता रहा। भूख लगी तो कान्हा 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 करता रहा, क्योंकि उसकी आंखों में वो जेवर दिखाई दे रहे थे जो उसे चोरी करने थे। वो रास्ते में चलता चला जा रहा था, चलता चला जा रहा था। उसे एक बच्चा मिला। बोले तुम कौन हो? तो बोला मैं कान्हा हूँ। तो बोले तुम्हारे पास जेवर हैं? तो कान्हा ने कहा हाँ मेरे पास जेवर हैं। तो इतना बोलते ही चोर ने अपनी आंखें बंद करी। आंखें बंद करते ही उसने देखा कि बच्चा तो गायब है। मतलब जैसे मुंह इधर उधर किया और बच्चा गायब हो गया। अब ये चोर बड़ा परेशान हुआ। इसने सोचा अब मैं क्या करूं। उसने सोचा कि कोई बात नहीं। इधर जो है बहुत ही आराम से कृष्ण जी ये सब लीलाएं देख रहे थे और उनके साथ राधा रानी भी ये लीलाएं देख रही थी। कृष्ण जी फिर बच्चे का रूप धारण करके जाने लगे। राधा रानी ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हारे सारे जेवर ले लेगा, तुम्हें लूट लेगा। तो भगवान ने कहा कि मैं तो भक्त के अधीन हूँ और वो कान्हा कान्हा कह के मुझे बुला रहा है। क्योंकि जैसे उसकी नज़र हटी, दुर्घटना घटी और भगवान गायब। तो वो कान्हा कान्हा चिल्लाने लग गया जंगल के अंदर खड़े होकर। तो इतने में कृष्ण जी फिर आए और उसने क्या किया, वो इस बार पूरे अपने जेवर पहनकर बच्चे के रूप में आए। उसने भगवान के सारे जेवर लूट लिए। जेवर लूट कर वो वापस आया, उस पंडित के घर गया, आधे जेवर पंडित को देने लगा। अब पंडित बड़ा हैरान कि इससे भगवान के जेवर कैसे मिल गए, कहाँ मिला तुझे? वो जंगल में मिला, वो पहले गायब हो गया था, फिर मैंने कान्हा कान्हा चिल्लाया, फिर वो आ गया, मुझे जेवर दे के चला गया। भगवान ने भी अपने सारे जेवर उसे दे दिए। आज अक्षय तृतीया ना, आज के दिन जेवर खरीदते हैं, इसलिए आपको ये बात बता रही हूँ। अब क्या करें? कुछ भी नहीं। तो पंडित ने बोला मैं नहीं मानता कि तूने इसे कान्हा से लिया है, तू चल और मेरे सामने कान्हा को पुकारना जंगल में, मैं देखता हूँ। उसने बोला ठीक है। पंडित और वो पूरे रास्ते भगवान का नाम स्मरण करते हुए वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन जैसे ही वो पहुंचे तो फिर क्या था, उसने जंगल में खड़े होकर कान्हा कान्हा चिल्लाना शुरू किया। अब भगवान को भक्त की आवाज़ सुनाई दी, वो फिर चलने लगे। राधा रानी बोली अब क्या बचा, अब क्या लूटने जा रहे हो? बोले मेरा भक्त मुझे जब भी बुलाएगा मुझे जाना होगा। और भगवान वहाँ पहुँचे। ये पंडित पेड़ के पीछे खड़ा होकर देख रहा था। बोला कान्हा हाँ तू जेवर दे। तो बोला तुम्हारी भूख, कृष्ण जी बोले तुम्हारी भूख नहीं मरी, अभी भी तुम्हें जेवर चाहिए? बोला हाँ चाहिए। इतने में पंडित की आंखों से आंसू की धारा बह गई, क्योंकि उसने कहा मैं जीवन भर, मेरे पिताजी जीवन भर जो है भागवत करते रहे, गीता करते रहे, और प्रभु आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, और आप जो पूरी दुनिया को लूट रहे हो अपने प्रेम से, मोह से, इश्क से, और आपको इसने लूट लिया। भगवान मुस्कुराकर बोले मैं गीता का पाठ करने से नहीं मिलता, मैं सच्चे मन से काम करने से मिलता हूँ। इसकी भक्ति सच्ची थी चोरी करने के लिए, शायद गीता का पाठ करने में तुम्हारी भक्ति उतनी सच्ची नहीं होगी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, भगवान किसी पूजा पाठ से नहीं मिलते हैं। कोई भी कार्य आप जब करते हैं और उसे लगन से करते हैं, उसी में भगवान मिलते हैं। आज अपने घर में सोना चांदी हीरे मोती ज़रूर खरीदें आप,
लेकिन अगर हो सके तो अपने घर की झाड़ू आज ज़रूर बदलें। जय माता दी।